जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस चैनल पर आपको क्लास 9th व क्लास 10th के मैथमेटिक्स, साइंस व इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज क्लास 9th की मैथमेटिक्स के साथ। स्टूडेंट्स, क्लास 9th की मैथमेटिक्स में सबसे पहला चैप्टर डालिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम स्टूडेंट्स, हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स। इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हेडिंग डालिए नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं या किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं, वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक 1 से प्रारंभ होती हैं और इनफाइनाइट तक की सभी संख्याएं नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। लेकिन जीरो जो है वो नेचुरल नंबर्स नहीं है। जीरो जो है वो नेचुरल नंबर्स नहीं है, जीरो होल नंबर्स है। अब इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे होल नंबर्स। हेडिंग दूसरी है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है, ध्यान से सुनिएगा। वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होती हैं होल नंबर्स कहलाते हैं। वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होती हैं होल नंबर्स कहलाते हैं। नेचुरल नंबर्स में बस जीरो नहीं है और होल नंबर्स में जीरो है। इसके बाद हेडिंग डालिए इंटीजर्स। इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक भी कहते हैं। माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर प्लस इनफाइनाइट तक के सभी पूर्ण अंक, प्लस इनफाइनाइट तक के सभी पूर्ण अंक, याद रखिएगा कि सभी पूर्ण अंक पूर्णांक कहलाते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल माइनस इनफाइनाइट एंड सो ऑन -4 -3 -2 -1 0। इसके बाद 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के सभी पूर्ण अंक पूर्णांक कहलाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कोई भी वैल्यू फ्रैक्शंस में नहीं है ना दशमलव में है, तभी मैंने आपको ध्यान से बताया कि सभी पूर्ण अंक पूर्णांक कहलाते हैं। अब जैसे आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन है क्या 2.22 पूर्णांक है? क्या 2.22 पूर्णांक है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको बताया कि सभी पूर्ण अंक पूर्णांक कहलाते हैं, लेकिन 2.22 पूर्णांक नहीं है, ये एक दशमलव संख्या है। इसी अगर क्वेश्चन आता है कि 2.22 का पूर्णांक क्या है, तो 2.22 का पूर्णांक इक्वल टू 2, क्योंकि 2 एक पूर्ण संख्या है। अब इसके बाद हेडिंग डालिए, फोर्थ हेडिंग है प्राइम नंबर्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है ये कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। प्राइम नंबर्स वे संख्याएं या वे प्राइम नंबर्स जो 2 से विभाजित होते हैं या खुद से विभाजित होते हैं। वे प्राइम नंबर्स जो 2 खुद से विभाजित होते हैं या 1 से विभाजित होते हैं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, वे प्राइम नंबर्स जो खुद से विभाजित हो या फिर 1 से विभाजित हो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए 2 3 5 7 9, बिल्कुल भी नहीं। 9 बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 9 जो है 3 से विभाजित होता है। मैंने आपको बताया तो खुद से विभाजित हो या फिर 1 से विभाजित हो, इसलिए 2 3 5 7 11 13 17 19 इसी प्रकार एंड सो ऑन, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 1 क्यों नहीं लिखा यहाँ पे। 1 जो है वो प्राइम नंबर्स नहीं है। 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। अब यहाँ पे एक स्टार बना के लिख लीजिए। कभी कभी कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइम नंबर्स में इकलौता इवन प्राइम नंबर्स कौन सा है, तो प्राइम नंबर्स में 2
एक ऐसा इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है। बाकी इसमें प्राइम नंबर में कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन दो है, एक इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है। समझ में आया? इसके बाद हेडिंग डालिए फिफ्थ हेडिंग है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वे सभी संख्याएं जो प्राइम नंबर्स में नहीं आती हैं कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। या सिंपल सा, प्राइम नंबर्स को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं कंपोजिट नंबर्स होती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन। इसी प्रकार प्राइम नंबर्स को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद हेडिंग डालिए, हेडिंग 6 को प्राइम नंबर्स या पेयर्स। को प्राइम पेयर्स भी कह लीजिए आप इनको। को प्राइम नंबर्स या को प्राइम पेयर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स के लिए दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होना चाहिए। को प्राइम नंबर्स के लिए दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होना चाहिए। एग्जांपल देख लीजिए, मैंने कोई भी एक को प्राइम पेयर ले लिया। अब इसका फैक्टर कर लीजिए, 8 का फैक्टर 1, 2, 4, 8, 15 का फैक्टर 1, 3, 5। अब देख लीजिए, दोनों में सबसे पहले 1 सेम है, दोनों में 1 सेम है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। अब आप सोच रहे होंगे तो ऐसे सभी पेयर्स को प्राइम पेयर्स होते हैं? नहीं, ऐसे सभी पेयर्स को प्राइम पेयर्स नहीं होते हैं। जैसे आप देख लीजिए, आप कहेंगे कि 5,15 ये भी को प्राइम पेयर है, 3,9 ये भी को प्राइम पेयर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें एक कंडीशन भी होती है। इसमें कंडीशन ये है कि लिख लीजिए, अगर नोट्स बना रहे हैं तो ध्यान से लिख लीजिए नोट करके, कि पहली वैल्यू के मल्टीप्लाई में दूसरी वैल्यू कभी भी नहीं आनी चाहिए। को प्राइम पेयर्स में पहली वैल्यू के मल्टीप्लाई में दूसरी वैल्यू कभी भी नहीं आनी चाहिए। जैसे 5,15 में देख लीजिए आप, 5 के टेबल में 3 टाइम्स में 15 भी आता है और 5 की टेबल में 1 टाइम्स में 5 भी आता है। इसलिए 5,15 को प्राइम पेयर नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 के आपको साइड में सवाल दिख रहे होंगे, मैं आपको यहाँ पे बताता चलता हूँ। पहला सवाल है कि 20 से 40 तक के समस्त समधन पूर्णांक बताइए। 20 से 40 तक के समस्त समधन पूर्णांक बताइए। सम का मतलब होता है इवन नंबर। पहले आप इवन नंबर समझ लीजिए क्या होता है। वे संख्याएं या वे नंबर्स जो 2 से विभाजित होते हैं, वे संख्याएं व वे नंबर्स जो 2 से विभाजित होते हैं इवन नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर्स हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं वो सभी इवन नंबर्स कहलाते हैं। अब चलता हूं क्वेश्चन पे। आंसर 1, 20 और 40 तक के समस्त समधन पूर्णांक बताने। तो 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। बस 38 तक की बताने के, क्योंकि 20 से 40 तक के बीच में बताने थे, तो ये सभी समस्त समधन पूर्णांक हो गए। इट्स क्लियर। अब देखता हूं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक बताने। अभाज्य धन पूर्णांक का मतलब होता है प्राइम नंबर्स बताने 1 से 10 तक। तो प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताया है कि जो खुद से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो। तो 1 से 10 के बीच है 2, 3, 5, 7। बस 1 से 10 के बीच इतने ही प्राइम नंबर्स होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताना है। पूर्णांक, क्रमानुयायी पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं सीरियल नंबर।
सीरियल नंबर। आपको पता होगा कि मैंने आपसे पूछा कि 3a+1 का सीरियल नंबर क्या है, 4a+1 का सीरियल नंबर क्या है, 4a+2 का सीरियल नंबर क्या है। सीरियल नंबर का मतलब होता है कि जो वैल्यू मैं पूछ रहा हूं उसके बाद की नेक्स्ट वैल्यू जो होती है वही उसका सीरियल नंबर होता है। जैसे 2a+1 का क्रमानुसारी पूर्णांक पूछ रहा है तो इसके बाद की नेक्स्ट वैल्यू है 2a+2। उसके अगर दो क्रमानुसारी पूर्णांक पूछता है तो 2a+2, 2a+3। कहता है 2a+1 के बाद के 3 क्रमानुसारी पूर्णांक बताइए, तो 3 हो जाते हैं 2a+2, 2a+3 एंड 2a+4, 1 2 3। लेकिन उसने सिर्फ एक पूछा है कि 2a+1 का क्रमानुसारी पूर्णांक बताइए, तो सिर्फ 2a+ का क्रमानुसारी पूर्णांक है 2a+। क्वेश्चन 4 क्या है देख लीजिए, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम बताइए। किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो आपको सिर्फ उस संख्या को चिन्ह बदलकर वैसे का वैसा लिख देना है। अगर किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो आपको उस संख्या को वैसे का वैसा लिख देना है, बस उसका चिन्ह बदल देना है। यहाँ पे प्लस का 2/3 था, मैंने इसका सिर्फ चिन्ह बदला है, सिंबल बदल दिया है, माइनस का कर दिया है और 2/3 वैसे का वैसा ही लिख दिया है। बस आपको इतना ही करना है। आप देख लीजिए कोई भी संख्या पूछ लेते हैं, माइनस का 5, इसका योगात्मक प्रतिलोम बताना है तो 5 वैसे का वैसा सिंबल बदल दिया, माइनस का प्लस। माइनस का 3/9, वैल्यू वैसी की वैसी, उसका सिंबल बदल दीजिए बस। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम माइनस का 2/3। सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डालिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। अब इसमें बताना है गुणात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम की तरह गुणात्मक प्रतिलोम भी बहुत ही ज्यादा सरल है। किसी भी संख्या का अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो आपको उस संख्या को वैसे का वैसा, उस संख्या को वैसे का वैसा, बस उसका क्रम बदल के लिख देना है। देखिए -5 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा था, मैंने उस संख्या का सिर्फ क्रम बदला है। ये अपॉन में, ये डायरेक्ट वैल्यू लिखी है, मैंने इसको सिर्फ 1 अपॉन में लिखा है और -5 का -5 वैसे ही लिखा है। या कोई दूसरा देख लीजिए, माइनस का 1/9, 9 इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो मैं इस संख्या को वैसे का वैसा लिख दूंगा, बस ये अपॉन में है तो इसको डायरेक्ट में लिख दूंगा, माइनस का 9। कोई भी संख्या देख लीजिए, माइनस का 10 तो माइनस का 1/10, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। संख्या को वैसे का वैसा, वैसा ही सिंबल रहेगा, बस उसका क्रम बदलना होता है, उसको अपॉन में करना होता है या उसको डायरेक्ट में करना होता है। सबको समझ में आ गया। आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 डालिए। 6, P+Q और P-Q का योगात्मक प्रतिलोम बताना है। योगात्मक प्रतिलोम मैं अभी बता चुका हूं सबको कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। कि किसी भी संख्या का अगर योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो आपको उस संख्या को सिंपल सा वैसे का वैसे लिख देना है, बस उसका सिंबल आपको चिन्ह बदल देना है। तो P+Q का योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो इसका सिंबल सिर्फ बदल दीजिए आप, बाकी P+Q को वैसे का वैसा लिख दीजिए। P-Q का योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो P-Q को वैसे का वैसा लिख दीजिए, इसका बस चिन्ह बदल दीजिए आप। इसमें प्लस था मैंने माइनस, इसमें प्लस था मैंने माइनस कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि x के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 = 5 × 3 × x का कथन सत्य है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 3 × 2 6 = 5 × 3 15 × x 6 × 5 = 30 = 15x। 15 को आप 30 के अपॉन में कर दीजिए
एक्स इक्वल टू 30/50, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, एक्स इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई। उसने पूछा था कि एक्स के किस मान के लिए यह कथन सत्य है, तो एक्स इक्वल टू 2 के लिए यह कथन सत्य है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 के ऑल इंपॉर्टेंट सम्स हो गए हैं। अब मैं मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी।